नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो 1 महीने हो गए मेरे बेटे को आए हुए और अब उसे वापस जाने का भी समय आ गया है। तो उसकी फरमाइश पर ही आज मैं पूरा खाना बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे को खीर और पूरी खाना बहुत पसंद है। तो चलिए सबसे पहले खीर रख देते हैं। अब बेटे की फरमाइश भी है और वो उसे अब मैं 5-6 महीने बाद ही खिला पाऊंगी, तो उसकी फरमाइश तो मैं सबसे पहले पूरी करूंगी। खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप बासमती चावल। इसे अच्छे से धो करके आधे घंटे भिगो करके रखेंगे। मीन टाइम यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूध रख दिया है गैस के ऊपर गर्म होने के लिए। और जब ये 3/4 हो जाएगा ना, यानी कि उबल करके थोड़ा कम हो जाएगा, तब हम इसमें चावल डालेंगे। साइड में मैं यहाँ पर सब्जी बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी एकदम सिंपल सी आलू टमाटर की सब्जी, जो बनाने में तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन खाने में इतनी स्वाद लगती है ना कि आपको इसकी लत लग जाएगी। और हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगते हैं इस सब्जी को बनाने में। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है इमाम दस्ता, उसमें डाला है 1 इंच अदरक और हरी मिर्च। मैं इसमें प्याज लहसुन का यूज नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो इस सब्जी में प्याज लहसुन का यूज कर सकते हो, लेकिन बिना प्याज लहसुन के भी ना ये सब्जी खाने में बहुत ज़बरदस्त लगती है। बस आपको इस तरह से अगर आप क्रश करके डालोगे ना अदरक और हरी मिर्च, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब बहुत ही सिंपल तरीके से सब्जी बनाएंगे। तो गैस के ऊपर रख दिया कुकर, उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, 2 तेजपत्ता डालेंगे। तेल गर्म होने पर आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगी और थोड़ी सी अच्छे फ्लेवर वाला हींग डालिएगा, जिससे कि सब्जी का जो स्वाद है ना बहुत अमेजिंग आए। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 टमाटर को काट लिया, उसे डाल दिया है। और साथ ही के साथ जो अदरक और हरी मिर्च हमने कूट करके रखा था उसे भी डाल देंगे। अब टमाटर को अच्छे से भूनेंगे। और साइड में यहाँ पर दूध भी उबल रहा है, तो मैं उसे भी चेक कर रही हूँ। अब टमाटर डाला है तो साथ में नमक भी डाल देंगे। थोड़ी सी रूटीन के मसाले डालेंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट होते। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्ची और लाल मिर्च डाला है मैंने। हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और सब्जी को अच्छे से भूने, मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक इससे ऑयल ना सेपरेट होने लगे। इससे क्या होगा, सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। इसके बाद जो हमने आलू काट करके रखे हैं ना, उसे डाल देंगे और अच्छे से अब इसकी भुनाई करेंगे 5 मिनट के। आलू भूनती है तो सब्जी का जो स्वाद है ना बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मेरा दूध भी बहुत अच्छे से उबल गया, तो मैंने भीगे हुए चावल डाल दिए मिक्सी जार में। और यहाँ पर 10 से 12 काजू, 5-6 बादाम को भी मैंने हल्का दरदरा कर लिया है चावल के साथ। इससे क्या होगा, जो हमारा खीर है ना बहुत स्वादिष्ट बनती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए चावल को आपको बिल्कुल दरदरा रखना है, यानी कि ऑन ऑफ करना है, प्लस मोड में पीसना है, बिल्कुल फाइन नहीं करना है, ताकि हल्के हल्के से चंक्स आपको ना खीर में दिखे। तो सारा डालने के बाद चावल का मिक्सचर, इसे हम लो फ्लेम पर कुक करते रहेंगे जब तक कि चावल हमारे अच्छे से कुक ना हो जाए। खीर बनाने में 2 घंटे लगते हैं। इतने में खीर ना एकदम परफेक्ट बनती है। 1 से 1.5 घंटा तो लगता ही लगता है, तभी आपकी जो खीर है ना बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स, आलू अच्छे से भुन गया था, तो मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो 1 से 1.5 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। ढक्कन लगा करके 3-4 सीटी लगा लेंगे। इतने में आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। अब मैं यहाँ पर दूसरा मसाला बना रही हूँ फूल गोभी की सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, अदरक, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच धनिया, और इनको अच्छे से पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। तो फूल गोभी को भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। 4 सीटी आने के बाद मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी और बीच बीच में खीर को भी चेक करते रहिएगा, नहीं तो क्या होगा कि खीर नीचे से चिपक जाती है। यहाँ पर देखिए सारे फूल गोभी मेरे कट गए हैं, तो मैं इनको भूनूंगी। तो गैस के ऊपर रख दिया कढ़ाई, इसमें डाला थोड़ा सा ऑयल और इसके साथ ही हम इसमें फूल गोभी डालेंगे। फूल गोभी को पहले मैंने गर्म पानी से अच्छे से धो लिया, ताकि इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह ना हो। अब सिर्फ नमक हल्दी डालूंगी और इसे मैं भूनूंगी। देखिए मैं यहाँ पर बहुत कम तेल में
फूल गोभी को फ्राई कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है। इससे क्या होगा, फूल गोभी अच्छे से भुन जाएगी। अगर आप ज़्यादा तेल डालोगे ना तो और एकदम अच्छे से भुनती है, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत कम तेल का यूज़ कर रही हूँ। अब ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी आपकी स्वाद नहीं बनेगी, इतनी स्वाद बनेगी कि आप बार बार ऐसे बनाओगे, एक बार ट्राई कीजिएगा। तो अब हरे मटर की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने दूसरे बर्नर पर रखा कढ़ाई और उसमें डाला थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा हींग, अदरक, हरी मिर्च डाल करके मटर को भूनेंगे 5-6 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, मटर का जो भी कच्चा फ्लेवर है ना वो चला जाएगा और मटर को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसे पीसेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, फूल गोभी अच्छी सी फ्राई हो गई थी तो मैंने इसे निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में फिर से डाला मैंने सरसों का तेल, 2 तेज़पत्ता, जीरा, थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग ज़रूर डालिएगा क्योंकि ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है और फूल गोभी का स्वाद भी बढ़ा देती है। तो हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च में डाला, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब जो मसाला हमने पीस करके रखा था ना वो डाल दिया है। अब मसाले की भुनाई आपको बहुत अच्छे से करनी है, तभी तो स्वाद एकदम अच्छा आएगा। एक टमाटर को मैंने बारीक बारीक काट लिया, इसे डाल दिया है। साथ के साथ ही हम इसमें नमक डालेंगे। अब टमाटर जब तक एकदम सॉफ्ट ना हो जाए ना तब तक हम मसाले को अच्छे से भुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए खीर भी हमारी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो 3 से 4 इलायची को मैंने तोड़ करके डाल दिया है। इससे फ्लेवर और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छा आते हैं। थोड़े से केसर भी डाले हैं, इनसे कलर और फ्लेवर दोनों ही बढ़ जाता है फ्रेंड्स। और देखिए क्या गजब की खीर बन करके तैयार हुई है। देख करके आपको लग रहा होगा कि एकदम रबड़ी जैसी खीर बनी थी फ्रेंड्स। और जो मेरे चाचा जी आए हुए थे वो तो बोल रहे थे कौन से चावल का खीर बनाई हो, इतना स्वादिष्ट लग रहा है। तो सबसे पहले मैं खीर निकाल लूँगी। खीर मेरी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से रखिएगा क्योंकि ये अभी गर्म है ना, जैसे ही ठंडी होगी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। उस खीर में मैं गुड़ का पाउडर मिलाऊंगी या फिर गुड़ मिला दूंगी पापा के लिए। बाकी के खीर में मैंने मीठे के हिसाब से चीनी डाल दिया है। तो साइड में मैंने यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दिया है क्योंकि पापा लोग को चाय पीना था। अब चलिए, मटर ठंडा हो गया तो मैं इसे हल्का दरदरा पीस करके तैयार कर लूँगी। और इतनी देर में देखिए 7 से 8 मिनट लग गया मसाले को भूनने में और मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। ऑयल सेपरेट करने लगा तो हमने जो फूल गोभी को फ्राई किया था ना उसे डालेंगे। ये काली मिर्ची वाली सब्जी है फ्रेंड्स, जो कि बहुत स्वाद लगती है खाने में, इतनी टेस्टी लगती है। आप इसे दाल चावल के साथ या फिर सिंपल रोटी चावल पराठा पूड़ी किसी के साथ भी सर्व करेंगे तो आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर गर्म पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। ग्रेवी आपको किस तरह से रखनी है आप उस हिसाब से पानी इसमें डाल सकते हैं, गाढ़ी या पतली। गर्म पानी डालने से सब्जी का जो स्वाद है बहुत अच्छा आता है। तो चलिए, यहाँ पर सब्जी में मैंने पानी डाल दिया है और इसे ढक करके 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे या फिर तब तक जब तक कि आपकी फूल गोभी अच्छे से कुक ना हो जाए। और 3-4 सीटी लगने के बाद गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दिया था। और ये देखिए आलू को थोड़ा सा हम मैश कर देंगे। इससे क्या होगा, सब्जी हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अब गैस की फ्लेम मैंने फिर से ऑन की है, सब्जी को रखा, थोड़ी सी कसूरी मेथी को भून लिया है मैंने तवे के ऊपर और इसे हाथों से क्रश करके डालेंगे। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, खूब सारा हरी धनिया की पत्ती डालेंगे और ये सब्जी बनकर के तैयार हो गई। लग रही है ना कितनी टेस्टी, खाने में तो बहुत यम्मी लगती है फ्रेंड्स। अगर आपके पास समय कम होना तो आप इस तरह से आलू टमाटर की सब्जी बनाइएगा, घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। तो एक सब्जी बनकर के तो तैयार हो गई है और यहाँ पर फूल गोभी की भी सब्जी बनकर के बिल्कुल तैयार हो गई थी। तो दूसरे बर्नर पर मैंने इसे रखा और 10 मिनट हो गए थे तो इसमें भी मैंने थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर डाला है और खूब सारा हरी धनिया की पत्ती डालेंगे, मिक्स किया और फूलगोभी की सब्जी भी तैयार हो गई है। यहाँ पर मटर की स्टफिंग भी बनकर तैयार है, बिल्कुल दरदरा सा मैंने उसे पीसा था। और यहाँ पर अब हम आटा लगाएंगे कचौड़ी के लिए। स्टफिंग वाली कचौड़ी बना रहे हैं तो इसका जो आटा है ना आपको एकदम नरम लगाना है। अगर आप हार्ड आटा लगाओगे तो क्या होगा, स्टफिंग ज़्यादा भरोगे या भरेंगे ना तो स्टफिंग बाहर आ जाती है और आपकी कचौड़ियाँ फूलेगी नहीं। और जब फूलती नहीं है ना तो उसके अंदर बहुत सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। वैसे खाने में तो वो कचौड़ी बड़ी ज़बरदस्त लगती है। किस किस को पसंद है फटी हुई तेल में एकदम डुबोई हुई कचौड़ियाँ।
लेकिन वो हेल्थ के लिए तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया अजवाइन, मंगरेल, हमारे यहाँ पर कलौंजी को मंगरेल बोलते हैं, और नमक डाला है स्वाद के हिसाब से। 2 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे सूजी का, इससे कचौड़ी हमारी खस्ता बनेगी। और 1 छोटा चम्मच मैंने घी डाल दिया, अच्छे से मिक्स किया है। आप चाहो तो इसकी जगह पर तेल का भी यूज कर सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम नरम आटा लगा करके तैयार करेंगे। एक साथ अगर आप ज़्यादा आटा लगा दोगे तो आटा एकदम गीला हो जाएगा, इसीलिए आपको आटा एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके जब आटा लगाते हैं तो आटा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा लिया। 10 मिनट ढक करके रखेंगे। 10 मिनट के बाद मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया और अब मैं बनाऊंगी इसकी कचौरियाँ। तो सबसे पहले मैं पेड़ा बना करके रख लूँगी, क्योंकि पापा लोग बोल रहे हैं कि हम रोटी और मतलब कि पूरी दोनों ही खाएंगे। तो चलो, सबसे पहले मैं पेड़े बना करके रख लूँगी ताकि गर्मा गर्म रोटी दूँ और फिर एक साथ ही मैं उनको पूड़ियाँ भी, कचौरियाँ भी मटर की फ्राई करके देती जाऊँ। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा पोर्शन लिया है आटा का, यानी कि पेड़ा लिया, और उसमें गोल गोल उंगलियों की मदद से कटोरी बना लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। तो देखिए, जब आटा आप सॉफ्ट लगाते हो ना तो खूब सारा स्टफिंग भरते हैं, जिसकी वजह से इन कचौरियों का जो स्वाद है ना बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से बाकी की कचौड़ियाँ भी बना करके रख लूँगी। बाकी बच्चे अभी सो ही रहे हैं, तो जब वो उठेंगे तो उनके लिए मैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बना करके दूंगी। इसलिए बस अभी जितना चाहिए उतने ही कचौड़ी में मैंने स्टफिंग भर करके रखा है। तो ये खाना लगा करके तैयार कर दिया। तो सबसे पहले पापा लोग को दे आती हूँ, और जब तक वो रोटी खाएंगे मैं फटाफट से यहाँ पर कचौड़ियाँ फ्राई कर लूँगी। तो चलिए, गैस के ऊपर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और चलिए अब हम पूड़ियाँ फ्राई करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आटा सॉफ्ट रहता है ना तो आप इसके अंदर कितनी भी स्टफिंग भर लीजिए, आपकी पूड़ी एक भी नहीं फटेगी और बिल्कुल गुब्बारे जैसी फुली फुली बन करके तैयार होगी। अगर आप लो फ्लेम पर इसको फ्राई करोगे ना तो क्या होगा कि आपकी जो कचौड़ियाँ एकदम खस्ता करारी बन करके तैयार होगी। लेकिन मेरे घर में सभी को पूरी की तरह ही खानी थी, तो मैंने हाई फ्लेम पर ही इनको फ्राई कर दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी फुली फुली हमारी पूरियाँ बन करके तैयार हो रही है। तो आप इसी प्रोसेस से ना कचौड़ी बना सकते हो, एकदम अच्छी बनेगी। हमने जो इसमें सूजी डाला है ना, उसकी वजह से ये जो कचौड़ियाँ हैं काफ़ी लंबे समय तक फूली हुई थी और क्रिस्पी भी थी, खाने में तो बहुत यम्मी लग रही थी। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो फाइनली बेटे के पसंद का पूरा खाना मैंने बना लिया। वैसे मेरा बेटा तो सिर्फ कचौरी और खीर ही खाएगा, उसे और कुछ नहीं चाहिए भाई। जब खीर और पूरी के अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए। ज़बरदस्ती मैं उसे सब्ज़ी खिलाती हूँ कि नहीं नहीं भाई, सब्ज़ी भी खानी पड़ेगी, एक बार टेस्ट तो करो। तो एक पूरी वो सब्ज़ी के साथ खाएगा, बाकी की 4-5 वो खीर के साथ ही खा लेगा। उसे इतना पसंद है खीर और पूरी खाना। तो देखिए कितनी सारी पूरियाँ हमारी किस तरह से गुब्बारे जैसी फुली फुली बन रही है, और ये खाने में भी बहुत अमेजिंग लग रही थी। तो सबसे पहले मैंने पापा वगैरह को दे दिया, इसके बाद हस्बैंड और एक छोटा वाला बेटा भी उठ गया, तो उनके लिए अब थाली लगाती हूँ। पापा लोग तो खा चुके हैं, उनको मैंने कचौड़ियाँ दे दिया था, रोटी दे दिया था। अब बेटे और हस्बैंड के लिए थाली लगा रही हूँ। तो खीर का टेक्सचर देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि खीर कितनी यम्मी बनी है, बहुत अच्छी लग रही थी फ्रेंड्स। तो एक बार आप इस तरह से खीर ज़रूर बनाएं। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो खीर है ना, रबड़ी जैसी लग रही थी खाने में, और ये हमारी आलू की सब्जी दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थी।
और ये रही हमारी फूल गोभी की सब्जी। तो ये देखिए काली मिर्च वाली ये सब्जी बहुत मज़े की लग रही थी खाने में, और इसकी जो ग्रेवी है ना हल्की सी, वो तो और भी ज़्यादा यम्मी लग रही थी। तो साथ में थोड़ा सा सैलेड रख देंगे और पूरी थाली हो गई है हमारी तैयार। अब इसके ऊपर गर्मा गर्म कचौरियाँ रखिए और इन्जॉय कीजिए। विंटर स्पेशल थाली बन करके बिल्कुल तैयार हो गई। सर्दियों में तो आलू, गोभी यही मिलते हैं और मटर, तो तीनों सब्जियां जो सर्दियों की जान होती है, उन्हीं से मैंने आज का पूरा खाना बनाया है। रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम तो चले अपना विंटर स्पेशल थाली एंजॉय करने, आप सब भी आ जाइए। तो मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।